Welcome back to my channel AR Infotech, and today we will learn future continuous tense, which is used to talk about actions that will be progressed at a specific time in the future. So let's start today's video lesson. तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से जुमलों के आखिर में आपको देखने को मिलेगा। उर्दू में इसको कहते हैं ज़माने मुस्तकबिल इस्तिमरारी। और जब भी हम किसी भी टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में शैल बी, विल बी इस्तेमाल होगा। शैल और विल का इस्तेमाल हम लोगों ने सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट से जाकर वो वाली वीडियो आप देख लीजिए, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर आप वॉच कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा सेंटेंस है वह अपना काम कर रहा होगा। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है ही, और ही के साथ विल आएगा और बी सबके साथ लगेगा, ही विल बी। यहाँ पर अपना काम आपका ऑब्जेक्ट है, करना आपका वर्ब है। करना की अंग्रेजी डू, उसके अंदर आईएनजी ऐड कर देंगे, डूइंग। और ही के साथ अपने के लिए क्या लगता है आप बताइए? हिज वर्क। ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज हम लोग घर जा रहे होंगे। तो हम लोग की अंग्रेजी होगी वी, और वी के साथ आएगा शैल। वी शैल बी, जाना के लिए गो, आईएनजी ऐड कर देंगे, गोइंग। कहाँ जाना है? घर, होम। वी शैल बी गोइंग होम, टू लगाने की भी जरूरत नहीं यहाँ पर। तो वी शैल बी गोइंग होम, हम लोग घर जा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हम लोग, उसके बाद शैल या विल यहाँ पर लग गया, फिर बी इस्तेमाल होगा, बी लगा दिया। उसके बाद आपको वर्ब लिखना है। वर्ब है जाना, गो, उसमें आईएनजी आपने ऐड किया, गोइंग, और फिर ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया होम, कहाँ जा रहे हैं? घर। तो ये फार्मूला जब भी आप ट्रांसलेट करें तो बिल्कुल टॉप पर आप उसको लिखें, ताकि जब आप ट्रांसलेट करें तो किसी भी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। ओके, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। और यहां पर कुछ नहीं करना, सिर्फ शैल बी, विल बी के बीच में नॉट आपको लगा देना है। रिमेंबर, जब भी दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आएंगे तो नॉट लगाना हो या आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सिर्फ जो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब होगा उसी को रिप्लेस करेंगे, इधर उधर करेंगे, उसकी जगह चेंज करेंगे, राइट। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब होंगे उनको हमेशा वर्ब के पास रखेंगे। आगे चलने के बाद तीन तीन हेल्पिंग वर्ब आने वाले हैं, तो अगर ये रूल आपके जहन में बैठ गया तो नॉट लगाने में या इंट्रोगेटिव बनाने में आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके, अब आते हैं वह अपना काम नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, यहां तक हो गया आपका। अब लिखना है वर्ब, करना, डूइंग हिज वर्क, ये बन गया आपका ही विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क। वेरी इजी, कि वह अपना काम नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क। अगर इसको कहना हो कि वह अपना काम नहीं कर रही होगी तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। हम लोग घर नहीं जा रहे होंगे, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ही, वी आएगा, वी के साथ शैल आएगा,
उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, वी शैल नॉट बी गोइंग जाना, होम, डन, बन गया। तो हम लोग घर नहीं जा रहे होंगे, तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, नॉट लगाना होगा, तो शैल बी और विल बी के बीच में नॉट आएगा, यानी जब भी दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे तो नॉट का इस्तेमाल पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, बाकी हेल्पिंग वर्ब को हम हमेशा वर्ब के साथ रखेंगे, राइट। यहाँ देखिए बी डूइंग, ये हमेशा यहीं पर रहेगा, इसी के साथ रहेगा, ये नहीं हटेगा, ओके, ठीक से इसको हाईलाइट कर दिया। ये चीज आप जहन में रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब भी देखिए बी आपका वर्ब के साथ ही रहेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा, राइट। और यहां पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, क्या वो अपना काम नहीं कर रहा होगा, यहां दोनों में नहीं है, एक से हटा देते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि नॉट आए चाहे ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा तो लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। क्या वो अपना काम कर रहा होगा, तो सबसे पहले अगर सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है तो आपको मालूम है उसकी इंग्लिश नहीं लिखना बल्कि हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, और हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा है वह, तो उसके साथ आएगा विल ही। अब देखिए इसमें नॉट तो है नहीं, छोड़ दीजिए, बी लगाइए, विल ही बी डूइंग हिज वर्क, ये आपका बन गया। अब यहां पर देखिए हम लोग घर क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो यहां पर ये आपका है क्वेश्चन वर्ड, क्यों, इसकी अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिखना है यहां पर वाई, यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड वाई, शैल या विल में से क्या लगेगा, हम लोग सब्जेक्ट है तो शैल आएगा, शैल, वाई शैल, उसके बाद सब्जेक्ट है वी, अब क्या लिखना है नॉट, यहां पर देखिए लफ्ज मौजूद है, नॉट लिखिए, वाई शैल वी नॉट, और बी लगाइए। अगर फार्मूला आप लोग नहीं देखेंगे तो यहाँ पर 100% चांस है कि आप मिस्टेक करेंगे, बी छोड़ देंगे, तो इसलिए भी फार्मूला सामने रहना बहुत जरूरी है, ओके। तो वाई शैल वी नॉट बी, और यहां पर है जाना, गोइंग, वाई शैल वी नॉट बी गोइंग, कहाँ जाना है, घर, होम, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क, वाई शैल वी नॉट बी गोइंग होम, और इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपका होमवर्क है, लड़के नहीं खेल रहे होंगे, मैं खाना खा रहा हूँगा, वह सब स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे, क्या वो पढ़ रहा होगा, ये सेंटेंसेस हैं, आपकी एक्सरसाइज है, आप इनको बनाइए, बनाकर कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो आए हमारे चैनल पर तो वो सीधे आप तक पहुंचे, आपसे मिस ना हो, ओके। आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।